हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1015 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट आई थिंक ये इजी हो गया होगा। कल का जो पीओटीडी था सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ करने वाला है। अभी मैं बता दूंगा कि कल का क्या क्वेश्चन था और क्या कंसेप्ट था। आज का देखो मोटिवेशन, देखो देखो अभी आज के बाद से ये 5 दिन है आपके पास, है ना। तो इस मैंने आपको बताया था ना कि 1 मंथ टॉपिक चैलेंज करने वाले हैं हम लोग दिसंबर के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि पूरे दिसंबर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। तो ये 5 दिन जो आपके पास है नवंबर का, उसमें इन 5 दिन को यूटिलाइज करके ये 3 काम ज़रूर से कर लेना। पहला, फिक्स अ टॉपिक फॉर 1 मंथ 1 टॉपिक चैलेंज। दिसंबर में जो टॉपिक को आप पकड़ने वाले हो उसको फिक्स कर लो, अभी देख लो, एक्सप्लोर कर लो। गैदर रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू विल स्टडी। रिसोर्सेज इकट्ठा अभी से ही कर लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा दिसंबर में। ओके। मेक अ स्ट्रिक्ट रूटीन, और दिसंबर के लिए अभी से ही स्ट्रिक्ट रूटीन बना लो कि एक दिन में इतना पढ़ेंगे, दूसरे दिन में इतना पढ़ेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके। 1015 स्मॉलेस्ट इंटीजर divisible by k. Given a positive integer k, you need to find the length of the smallest positive integer such that n is divisible by k. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का लेंथ आपको बताना है और वो इंटीजर k से डिविजिबल होना चाहिए। और एक और ख़ास बात क्या है कि n ओनली कंटेन्स डिजिट 1, मतलब या तो ये या 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह के नंबर्स सिर्फ, ठीक है। रिटर्न द लेंथ ऑफ द n, इफ देर आर नो सच n रिटर्न -1। n may not fit in a 64 बिट साइन इंटीजर। यहाँ पर एक हिंट दिया है, बस ये हिंट की ज़रूरत नहीं थी, अभी मैं आपको बताऊँगा। एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 1 हुआ, सबसे छोटा इंटीजर बताओ जिसमें सिर्फ 1 होगा और वो 1 से डिविजिबल हो, ऑब्वियस है वो आंसर 1 होगा, है ना। उसके बाद कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो और उसमें सिर्फ 1 1 1 हो। कोई भी नंबर उठा लो, 1 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 डिविजिबल है ही नहीं 2 से, इसीलिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं पॉसिबल, इसीलिए आंसर -1 है। k इज इक्वल टू 3 के लिए देखो, जैसे मान लेते हैं ये 1 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 1, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, बट 1 1 1 3 से डिविजिबल है और इसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट है, इसलिए इट्स अ वैलिड स्मॉलेस्ट इंटीजर। आंसर है, यही है मेरा। ओके, ठीक है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो चलो, एक चीज़ तो क्लियर कट पता चल गया प्रॉब्लम से, और अच्छा भी हुआ कि प्रॉब्लम में साफ साफ बोल दिया, देख भाई तुमको नंबर सिर्फ 1 वाले देखने हैं। जैसे 1 हो गया, दूसरा नंबर 1 1 देखोगे, 1 1 1 देखोगे, 1 1 1 1 देखोगे, एंड सो ऑन। कोई और नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे काम को थोड़ा आसान कर देता है। बहुत सिंपल सोल्यूशन ये निकल कर ये आता है कि मैं सबसे पहले नंबर इज इक्वल टू 1 स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और देखूँगा कि क्या ये डिविजिबल है k से। ओके, क्या ये डिविजिबल है। अगर डिविजिबल नहीं है, अगर डिविजिबल है तो यही नम मेरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो 1 के बाद किधर जाना है, मुझे 1 1 में जाना है, ठीक है। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, नम इंटू 10 प्लस 1 कर दो। तो देखो क्या होगा, नम का वैल्यू 1 था ना, 1 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या ये k से डिविजिबल है, चेक कर लो। डिविजिबल नहीं है तो आगे बढ़ो, फिर से वही करेंगे, नम इंटू 10 प्लस 1, तो नम अभी 11 हो चुका था ना, तो 11 इंटू 10 प्लस 1 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 111 आ जाएगा, है ना। तो देख रहे हो, सिंपल सा क्या फॉर्मूला है, जो भी नंबर है उसमें 10 मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1 कर देना है, तो आपको ये वाला सीरीज़ मिल जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा और ऐसे ही आगे बढ़ते 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 चेक करता रहूँगा। जैसे ही एक ऐसा केस आया जहाँ पर मॉड्यूलो k इज इक्वल टू 0 हो गया, मैं बोल दूंगा कि यही नम मेरा आंसर होगा, ठीक है। प्रॉब्लम में नम का लेंथ पूछा है ना, तो नम का लेंथ निकालना कौन सा मुश्किल काम है, बहुत सिंपल सा काम है। नम का लेंथ रिटर्न कर देंगे निकाल के, ओके। ये तो क्लियर हो गया, सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स तरीका है ये सॉल्व करने का, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या चीज़ है जो हम प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं इस सोल्यूशन में। तो देखो, मुझे यही जानना है कि ऊपर जो अभी हमने सिंपल सा सोल्यूशन निकाला उसमें प्रॉब्लम क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं k इज इक्वल टू 7 है मेरा, ठीक है। तो मैंने नम इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, मान लेते हैं नम इज इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया, या 0 से भी स्टार्ट किया, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 तो एनीवेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोला गया कि जो भी नंबर होगा उसमें सिर्फ 1 होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या 1 जो है मॉड्यूलो 7 मतलब मॉड्यूलो k क्या है, इसका वैल्यू 1 है ना। 1 मॉड्यूल 7 1 होता है ना, तो क्या ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं है ना, मुझे डिविजिबल चाहिए, तो मैं आगे भागूंगा, ठीक है।
तो अभी मेरा करंट नम इज इक्वल टू 1 था ना, तो अब मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊँगा। मेरा नम क्या हो जाएगा, नम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11 हो गया। अब मैं चेक करूँगा क्या 11 मॉड्यूलो के क्या है, 4 है ना। के यहाँ पर 7 है, 11 मॉड्यूलो 7 4 होता है ऑब्वियस, मतलब डिविजिबल नहीं है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमको करते रहना पड़ेगा ये, ठीक है। अब नम क्या हो जाएगा देखते हैं। नम मेरा 11 हो चुका था ना, तो 11 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो गया, 111 हो गया। मॉड्यूलो के 6 आता है, अभी भी 0 नहीं है ना। 111 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि मॉड्यूलो के 5 आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नम इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू 10 प्लस 1 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो के 2 आया। अब देखो एक प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, आपका जो नम का वैल्यू है ना बड़ा होता चला जा रहा है, देख रहे हो। 1 था, फिर 11 हुआ, फिर 111 हुआ, 4 1 हुआ। अब बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय भी आ सकता है कि जो नंबर है ना वो 64 बिट इंटीजर में भी नहीं समा पाएगा, वो ओवरफ्लो कर जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो बोलते हैं। तभी यहाँ पर एक हिंट दिया था, और आइडियली ये हिंट नहीं देना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा हिंट आपको नहीं मिलेगा। और अब हम लोग इतना ग्रो कर चुके हैं कि हमें इन चीज़ों को फिगर आउट खुद से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि इंटीजर ओवरफ्लो होगा आपका फॉर श्योर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, समहाउ वी हैव टू फाइंड अ वे इन विच ये नंबर्स इतने बड़े ना हो पाए लेकिन हम रिमाइंडर ढूंढ पाएँ फिर भी, ठीक है। तो कल ही मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इस वाले प्रॉब्लम में, लीड कोड नंबर 1018 का वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया इस वीडियो का। यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाया था और वो चीज़ मैं दोबारा अभी रिवाइज़ करवाने वाला हूँ आपका, ठीक है। लेकिन ये वीडियो देख लेना, मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ भी बताया था कि वाई इट वर्क्स, ठीक है। बट यहाँ पर मैं उसको यूज़ करके दिखाऊँ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर नंबर मेरा क्या है, 1 है ना। किसी एक को पकड़ लेते हैं, एक काम करते हैं इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो तो नंबर 11 है ना, ये रहा, इसको देखो गोला में डाल रहा हूँ, ये नंबर 11 है ना। 11 मॉड्यूलो जब मैंने के किया तो 4 आया, है ना, 4 आया। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 11 इंटू 10 प्लस 1 कर रहा हूँ, है ना, यानी कि 111 बन गया मेरा नंबर। मॉड्यूलो के करने पर 6 आ रहा है। बट मैं क्या बोलता हूँ ना, यहाँ पर जो आपने 11 इंटू 10 प्लस 1 किया है ना, ये देखो यहाँ पर रेड पेन से या तो ग्रीन पेन से लिखता हूँ, ये तो 11 इंटू 10 प्लस 1 किया ना, 11 क्या था, यहाँ से हमने उठाया था ना प्रीवियस जो नंबर था। मैं क्या बोलता हूँ ना, प्रीवियस नंबर को मत लो, प्रीवियस नंबर के जो रिमाइंडर था उसको भी लोगे ना तो बात बन जाएगी। देखो रिमाइंडर 4 था ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, 11 इंटू 10 ना करके जो रिमाइंडर प्रीवियस टाइम आया था उसको उठा रहा हूँ, 4 इंटू 10 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा इस बार, 41 आ जाएगा। देखो 41 मॉड्यूलो के भी ना, 41 को 7 से डिवाइड करो, 7 5 तो 35 हुआ। देखो मॉड्यूलो अभी भी 6 ही आ रहा है, देख रहे हो, मॉड्यूलो अभी भी 6 आ रहा है, चेंज नहीं हुआ, है ना। अब देखो ध्यान दो, फिर से यहाँ पर आगे बढ़ के देखते हैं। याद करो यहाँ पर 111 मेरा जब नंबर हो गया था तो 111 इंटू 10 किया था तो 1111 आ गया था। मैं बोल रहा हूँ कि 111 मत यूज़ करो, प्रीवियस टाइम जो रिमाइंडर आया उसको यूज़ करो। यहाँ पर 111 ना यूज़ करके 6 को यूज़ करो जो रिमाइंडर आया था प्रीवियस टाइम। 6 इंटू 10 प्लस 1 कितना होता है, 61 होता है। 61 मॉड्यूलो के करो, 61 मॉड्यूलो 7 कितना हो जाएगा, 7 8 50, 7 8 56, है ना। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, अभी भी रिमाइंडर 5 आ रहा है। ओके, तो देखो रिमाइंडर चेंज नहीं हुआ, रिमाइंडर मेरा अभी भी 5 है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ना पूरा नंबर फॉर्म करने का ज़रूरत नहीं था, 1 डबल 1 फिर 111 फिर इतना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं था। आप हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है उसको यूज़ कर लो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको रियल नंबर से मतलब नहीं है, आपको हर बार रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। याद करो प्रीवियस इस वाले प्रॉब्लम में भी वैसे ही था, हमें रिमाइंडर से मतलब था। ओके, तो हम क्या करेंगे, नम इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट तो करेंगे, है ना। मान लेते हैं 1 इंटू 10 प्लस 1 किया तो 11 आ गया। बट नम में 11 नहीं स्टोर करेंगे, 11 मॉड्यूलो के स्टोर कर देंगे, है ना, 4 स्टोर कर देंगे। तो अब मेरा नम 4 है। नेक्स्ट नंबर निकालूंगा कैसे, 4 इंटू 10 प्लस 1, है ना, और इसको मॉड्यूलो के करूँगा, ठीक है। 41 मॉड्यूलो के कितना होता है, 6 आता है ना। तो हम 6 के साथ खेलेंगे, नेक्स्ट नंबर 6 से निकालेंगे, 6 इंटू 10 प्लस 1 मॉड्यूलो के जो भी आएगा, है ना। और अल्टीमेटली हमें चेक क्या करते रहना, इफ़ जो भी मॉड्यूलो आ रहा है यहाँ पर
मान लेते मॉड्यूलो जो भी आ रहा है, अगर वो 0 आ गया तो मुझे उस नंबर का लेंथ चाहिए होगा, है ना। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक ये है कि जो नंबर है हमारे पास, तो ओरिजिनल नंबर हम कभी स्टोर कर ही नहीं रहे, हम तो हमेशा मॉड्यूलो स्टोर कर रहे थे ना, याद करो। देखो पहले तो हम ओरिजिनल नंबर रखते थे 1 डबल 1 ट्रिपल 1, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, रिमाइंडर की मदद से फॉर्म कर रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर तो लॉस्ट हो गया, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना, लेंथ कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। उसको समझने के लिए सिंपल सा वही सेम एग्जांपल लेते हैं। याद करो k = 7 मैंने लिया था ना, तो अगर आप नोटिस करो, मान लेते हैं 1 मॉड्यूलो 7 जब किया था तो 1 आया था, 1 मॉड्यूलो 7 किया था तो 4 आया था, 1 मॉड्यूलो 7 किया था तो 6 आया था, मॉड्यूलो 7 करोगे तो 5 आएगा, 5 मॉड्यूलो 7 करोगे तो 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूलो 7 करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे जाने से फ़ायदा ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं जाऊंगा ना तो रिपीट होंगी चीज़ें, रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स ही तो हैं, ये रिमाइंडर्स रिपीट होने लगेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 3 4 5 6 7 मॉड्यूलो 7 करूँगा ना तो वापस से 1 आ जाएगा, ये वाला 1। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आगे जाऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉड्यूलो 7 करूँगा तो वापस से 4 आ जाएगा जो यहाँ पर आया था, है ना। तो आगे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। ओके, अब एक चीज़ और इस ये इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि याद करो मॉड्यूलो केक अगर आप करते हो तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ सकते हैं, 0 to k-1 ही आ सकता है, और कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर ही वही तो हो रहा है, 0 1 2 4 5 6 यही सब वैल्यू आ सकते हैं, और कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, बट हमने जो सोल्यूशन निकाला था कि हम रिमाइंडर से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर याद करो, यहाँ पर 1 नहीं लिखते थे हम, 11 नहीं लिखते थे, रियल नंबर नहीं लिखते थे एक्चुअली में। जैसे यहाँ पर 111 नहीं यूज़ करते थे हम लोग, और हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस में जो रिमाइंडर आया उसकी मदद से नंबर बनाते थे। प्रीवियस रिमाइंडर 4 है तो 4 × 10 + 1, यानी कि यहाँ पर 41 लिखते थे हम लोग, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 बार 1 नहीं लिखेंगे, अभी जो रिमाइंडर आया प्रीवियस टाइम में उसकी मदद से नंबर बनाते थे, 6 × 10 + 1 यानी कि 61 लिखते थे, एंड सो ऑन, है ना। तो बट भाई ये नंबर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर नंबर चेंज हो जा रहा है, ये 41 हो जा रहा था, ये 61 हो जा रहा था, बट मुझे उसका लेंथ नहीं चाहिए, ओरिजिनल जो नंबर रहा होगा उसका लेंथ चाहिए, है ना। तो ओरिजिनल लेंथ को अगर आप नोटिस करो ना, वो लीनियरली बढ़ रहा है, उसका लेंथ लीनियरली बढ़ रहा है। देखो जब भी आप एक डिजिट ऐड करते हो, जैसे इसमें 1 है तो रिमाइंडर 1 आया, एक और 1 जब ये ऐड किया तो देखो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंट रिमाइंडर आया, इधर भी डिफरेंट रिमाइंडर आया, इधर भी डिफरेंट रिमाइंडर आया, इधर भी डिफरेंट रिमाइंडर आया, उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे मतलब इतने से ही है, मुझे मतलब इतने से ही है। ओके, और आप नोटिस करो जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, देख रहे हो इसका लेंथ यहाँ पर 1 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ = 1 है इसका लेंथ देखो 2 है, इसका लेंथ देखो 3 है। इसका मतलब लीनियरली मैं लेंथ चेक कर सकता हूँ, मतलब लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया, तो अभी देखो लेंथ 1 है ना, बट रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेंथ नेक्स्ट टाइम लेंथ 2 हो जाएगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेंथ 3 हो जाएगा फॉर श्योर, है ना। यहाँ पर देखो लेंथ 3 है ना। ऑल्दो यहाँ पर हम 111 नहीं यूज़ करेंगे, हम तो इस रिमाइंडर की वजह से जो नया नंबर बना होगा उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी मदद से भी रिमाइंडर सेम ही आता है, बट लेंथ हम यहाँ पर लीनियरली बढ़ रहा है, तो लेंथ ऐसे बढ़ाते चल रहे हैं, देख रहे हो। फिर यहाँ पर लेंथ 4 हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ 5 हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ 6 हो गया, लेकिन मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 आ चुका है, ये रहा, है ना। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पर जो भी ओरिजिनल नंबर रहा होगा उसका लेंथ पक्का 6 रहा होगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक्चुअली में ये नंबर तो नहीं रहा होगा, यहाँ पर कुछ और रहा होगा, है ना। कैसे निकालते थे, प्रीवियस नंबर के रिमाइंडर से निकालते थे, 2 × 10 + 1 यानी कि 21, 2 मेरा रिमाइंडर था, तो 2 × 10 + 1 यानी कि 21 मॉड्यूलो 7 कितना है, 0 है, अभी भी 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे तो 1 2 3 4 5 6 हो, या ये वाला 1 नंबर हो, या फिर ये हो, बात एक ही है ना। बस मुझे एग्जैक्ट लेंथ चाहिए था, इसीलिए देखो लेंथ को मैं लीनियरली बढ़ाते चल रहा था, तो मुझे उसी से पता चल गया, है ना। और देखो इससे ये भी पता चलता है कि देख लो मुझे टोटल कितने रिमाइंडर्स मिलेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर मिला, है ना। तो मुझे 6 लेंथ तक आगे बढ़ना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसी 6 लेंथ तक, 6 तक में मुझे कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 मिल जाएगा,
क्योंकि रिमाइंडर भी 0 to k - 1 ही होगा, इससे ज़्यादा रिमाइंडर थोड़ी हो सकता है। रिमाइंडर की वैल्यू इतनी ही हो सकता है और कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं k = 3 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरा नंबर 1 था, 1 मॉड्यूलो 3 कितना है, 1 आया। ये रिमाइंडर कितना है, 1 आया। तो लेंथ मैं 1 मान लेता हूँ कि ओरिजिनल नंबर का लेंथ 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब ये 1 आया है, ठीक है। तो इससे मैं नंबर बनाऊंगा 1 × 10 + 1 यानी कि 11 मॉड्यूलो 3। कितना आया रिमाइंडर 2 आया, ओके। रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ जो भी नंबर होगा उसका लेंथ 2 होगा, लीनियरली बढ़ता है लेंथ, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेंथ यहाँ पर 111 मुझे चेक करना था मॉड्यूलो 3, बट 111 करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस टाइम जो रिमाइंडर आया था उसकी मदद से जो नंबर बनेगा ना, उससे मॉड्यूलो 3 करोगे, जो वैल्यू आएगा वही, अभी इसमें भी वही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 111 ना करके मैं 2, प्रीवियस टाइम रिमाइंडर क्या था, 2 था, तो 2 × 10 + 1 यानी कि 21 जब करूँगा ना, तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा ये 111 मॉड्यूलो 3 से, ओके। तो 21 मॉड्यूलो 3 कितना, 0 होता है ना। यहाँ पर लेंथ = 3 हुआ, है ना। लेंथ मैं लीनियरली बढ़ाता रहूँगा, और जैसे मॉड्यूलो 0 आया मैं लेंथ समझ जाऊँगा कि लेंथ 3 रहा होगा, यहाँ जो भी ओरिजिनल नंबर रहा होगा। याद करो यहाँ पर 20 है ना, बट ओरिजिनल नंबर क्या था, यहाँ पर 111 था, उसका लेंथ देखो 3 है, तो देखो आंसर मेरा 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेंथ कहाँ तक गया, 3 तक लेंथ गया, ठीक है। मतलब k का जितना वैल्यू है वहाँ तक गया, उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा k रिमाइंडर्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 एंड k - 1 तक रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो लेंथ भी ज़्यादा से ज़्यादा k तक ही जाएगा किसी नंबर का, ठीक है। तो ये हो सकता है बहुत लोग कन्फ्यूज़ हों, बट वापस से ये वाला पार्ट ज़रूर देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़ एक्चुअली में। तो पता है हमारा सोल्यूशन बहुत सिंपल हो गया, है ना। मैं क्या करूँगा, मैं लेंथ का ही एक फॉर लूप लगा दूंगा, क्योंकि लेंथ तो अपना लीनियरली बढ़ रहा होगा। लेंथ = 1, लेंथ इज लेस देन = k तक का लेंथ जा सकता है, लेंथ प्लस, है ना। मैंने बताया ना, लेंथ देखो लीनियरली बढ़ रहा है, 1 2 3, यहाँ पर भी लेंथ देखो लीनियरली बढ़ रहा है, तो लेंथ पर फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। और लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा k तक ही जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो कितना तक लेंथ गया, 3 तक, k तक के वैल्यू तक गया, ओके। उसी में मुझे रिमाइंडर मिल गया, और रिमाइंडर नहीं मिला, इतने में भी रिमाइंडर नहीं मिला, तो मतलब इम्पॉसिबल है रिमाइंडर लाना, 0 लाना, है ना। रिमाइंडर 0 लाना इम्पॉसिबल है, तो लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि इंट नम नाम का वेरिएबल ले लो, ठीक है। और इसको कहाँ से स्टार्ट करो, 1 से या तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, मैं नया नंबर जो बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, num × 10 + 1, लेकिन नंबर पूरा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूलो k स्टोर करोगे उससे भी बात बन जाएगी। यही तो इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मैं सिखाना चाहता था, है ना। इफ़ अगर ये जो नंबर आया है अगर ये 0 हुआ, है ना, तो लेंथ का जो भी वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि लेंथ तो मुझे लीनियरली बढ़ाते ही रहना है, रिटर्न लेंथ। तो लेंथ अपना मस्त बढ़ रहा है लीनियरली, और मुझे लेंथ का आंसर भी यहाँ मिल जा रहा है इधर, ओके। और जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा, इसका मतलब हमें नहीं मिला आंसर, -1 कर दो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकल कर आया एक्चुअली में। बस आपको जानना क्या था, जानना 2 चीज़ था। पहला ये वाला ट्रिक कि भाई रिमाइंडर से ही बात बन जाती है। दूसरा एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कि भाई लेंथ तो सिंपली लीनियरली बढ़ रहा है, तो लेंथ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने लेंथ पर एक फॉर लूप लगा दिया, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना इंप्रूव हो गया, O ऑफ K हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गया, है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, छोटा सा कोड है, इतना ही कोड है, देन इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंस आई एम नॉट कैरिंग माई एक्सटर्नल कीबोर्ड, इसीलिए मैं बस कोड अभी शो कर दे रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। मैंने ऊपर बेस केस एक सिंपल सा लगा दिया, k अगर 1 है तो आंसर ऑब्वियसली 1 होगा। लाइन नंबर 7 में num 0 ले लिया, फॉर लूप लगाया, कहाँ से, i मतलब i मेरा लेंथ है, 1 से लेकर लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा k तक जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं रिमाइंडर से खेल रहा हूँ यहाँ पर, num × 10 + 1 मेरा नया नंबर होगा, ठीक है, बट मॉड्यूलो k मैं कर रहा हूँ ताकि मैं इंटीजर ओवरफ्लो से बच सकूँ, क्योंकि उस केस में भी मेरा मॉड्यूलो जो मुझे चाहिए वो मिलता रहेगा। और रिमाइंडर किसी भी टाइम 0 अगर होता है तो मेरा आंसर वही लेंथ हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न -1 लास्ट में कर देंगे। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।